ओम शांति। पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आत्मा का इस शरीर में निवास स्थान जो है वो भ्रकुटी के बीच में है, लेकिन इसका परमानेंट एड्रेस क्या है, कहाँ से आत्मा आती है और कहाँ वापस जाती है। तो उसके लिए कहा जाता है कि कहीं से आए कहीं को जाना, ये जग है मुसाफिर खाना। हम इस संसार में मेहमान हैं, पार्ट प्ले कर रहे हैं, वापस कहाँ जाना है। तो उसके लिए सबसे पहले बताया कि जहाँ पर हम रहते हैं ये आकाश के नीचे की दुनिया, ये 5 तत्वों की दुनिया है जिसको रंगमंच कहा जाता है। इस रंगमंच में हम सभी आत्माएं पार्ट प्ले कर रही हैं। इसके ऊपर है ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 देवताओं के रहने का स्थान, जिसको हम सूक्ष्म लोक अर्थात धर्मराजपुरी कहते हैं। वहाँ पर हम सभी आत्माओं के कर्मों का हिसाब किताब चेक किया जाता है। और उसके ऊपर है लाल प्रकाश की दुनिया, जिसके लिए गीता में कहा गया है हजारों सूर्यों से भी तेजोमय अखंड ज्योतिमय ब्रह्म तत्व, जिसका नाम दिया परम धाम। सबसे ऊपर सबसे ऊंचा वो परम धाम, जहाँ पर हम सब आत्माएं और परमात्मा पिता के रहने का स्थान है। उस स्थान को, उस परम धाम को अनेक नाम दिए गए हैं। उसको शांति धाम भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत अपार शांति है, डेड साइलेंस की दुनिया है। उसको निर्वाण धाम भी कहा गया है। निर्वाण अर्थात वाणी से परे, वहाँ कोई आवाज नहीं है। आत्मा ज्योति स्वरूप, परमात्मा ज्योति स्वरूप वहाँ विराजमान है। किसी ने उसको मुक्ति धाम कहा, तो किसी ने मोक्ष धाम कहा, किसी ने उसको हेवनली अबोर्ड कहा, और किसी ने उसको 7वां आसमान कहा, क्योंकि 5 तत्वों की दुनिया ये है। इससे ऊपर 6ठा तत्व, उसके ऊपर 7वां आसमान। हम उसको प्यारा घर कहते हैं, क्योंकि घर में हर किसी को आराम मिलता है। वैसे ही हम आत्मा इस संसार में पार्ट प्ले करने आई हैं रंगमंच पर। तो जब यहाँ पर थक हार जाते हैं, परेशान होते हैं, तो वापस अपने घर जाने की सोचते हैं। और फिर परमात्मा पिता से भी यही कहते हैं कि भगवान, परमात्मा पिता, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहे गुरु, जो भी है, उससे यही कहते हैं कि अब मुझे वापस अपने पास बुला ले, क्योंकि यहाँ थक चुके हैं। तो घर में हर व्यक्ति अपने मालिक होता है, सुकून की ज़िंदगी जीता है, आराम से रहता है, इसीलिए घर सबको अच्छा लगता है। तो हम आत्माओं का भी जो घर है वो है परम धाम। अब इस संसार में देखा गया है 3 प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। सबसे पहले वो जो हमेशा के लिए मोक्ष चाहते हैं, कहते हैं भगवान अब इस दुनिया में दोबारा नहीं आने का मन करता है, बस मुझे हमेशा के लिए मोक्ष दे दो। दूसरे जो कहते हैं कि बस कुछ पल के लिए आराम मिल जाए, थोड़ा समय रेस्ट करें और वापस इस दुनिया में फिर आ जाएं। तीसरे जो इस दुनिया से जाना ही नहीं चाहते हैं, उनके लिए जैसे यहीं पर स्वर्ग है तो वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहते। तो इसको हम एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। जैसे मान लीजिए 50-60 ऊंची बिल्डिंग है, उसमें आपका भी एक फ्लैट है, और उस फ्लैट के नीचे, बिल्डिंग के नीचे एक बहुत बड़ा मैदान है, जिसमें खाली समय में सारे बच्चे एकत्रित होते हैं और खेल खेलते हैं। आपके पास भी एक बच्चा है। जैसे ही वो फ्लैट से नीचे देखता है तो सारे बच्चे एकत्रित हैं। वो बच्चा भी नीचे आने की जिद करता है।
आप उसको बहुत समझाते हैं, ढेर सारे खिलौने देते हैं और कहते हैं कि बेटा नीचे जाओगे तो रोना पड़ेगा, लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें परेशान हो जाते हैं, इसलिए आपको जो चाहिए हम सब कुछ सारी सुविधाएं यहीं पर देंगे, पर आप नीचे मत जाना। बच्चा उन सब बातों को ठुकरा देता है, उन सब खिलौनों को ठुकरा देता है और वो कहता है बस मुझे तो नीचे जाना है। आता है, खेल खेलता है, खेल खेलते खेलते आपस में कुछ बात होती है और बच्चों में लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे को मारते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। आप ऊपर से आते हैं, बच्चे को उठाते हैं गोद में और ऊपर ले जाते हैं, उसकी सफाई करते हैं और फिर उसको समझाते हैं, कहते हैं बेटा अब दोबारा नीचे कभी मत जाना, बहुत गंदे लोग हैं नीचे। बेटा कुछ नहीं बोलता है। जैसे ही दूसरा दिन होता है, वो समय आता है, बच्चे एकत्रित होते हैं, वो बच्चा फिर आने की जिद करता है और नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो फिर से खेल खेलता है, फिर आपस में खेल खेलते खेलते लड़ाई झगड़ा होता है, फिर रोता है, फिर आप आते हैं, फिर उसको ले जाते हैं। ऐसे चलता रहता है, लेकिन बच्चा आना बंद नहीं करता, क्योंकि उसको नीचे बच्चों के साथ आनंद मिलता है, खुशी मिलती है और वो रोज आता है। ऐसे ही हम सभी के साथ भी होता है। हम उस परम धाम से अपने घर से इस सृष्टि रंगमंच पर आते हैं, पार्ट प्ले करते हैं, करते करते जब ये दुनिया गंदी हो जाती है, आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, तब भगवान को याद करते हैं और उससे कहते हैं बस अब मुझे ले चलो। वो आता है, ले जाता है और फिर कहता अब नहीं जाना। हम फिर कुछ समय के बाद नीचे देखते हैं तो रंग बिरंगी दुनिया है, बहुत सुंदर खेल चल रहा है, सब मस्त हैं। हम फिर से आने का मन करते हैं और आते हैं। दूसरी बात कि जैसे आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर लायक बनाएं और उससे ये कहें कि बेटा आप जॉब नहीं करना, सारा कुछ आपके पास है, आपको ज़रूरत नहीं है जॉब करने की, इतना धन पर्याप्त है हमारे पास कि आप कुछ न करो तो भी चलेगा। बेटा क्या जवाब देगा? कहेगा तो आपने मुझे पढ़ाया ही क्यों था, बिठाने के लिए ही, तो पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसको खुद कर्म करके कमाने में अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है। अपना धन जब कमाते हैं तो उसमें जो सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो दूसरे के द्वारा कमाए हुए धन में कभी नहीं मिलती है। तो आत्मा के अंदर भी परमात्मा ने इतनी सारी योग्यताएं भर दी हैं, इतनी सारी योग्यताएं दी हैं, तो उसको मोक्ष में बिठाने के लिए नहीं, बल्कि इस सृष्टि रंगमंच पर अच्छे अच्छे कर्तव्य करके, अच्छे कार्य करके उस पिता का भी नाम रोशन करने के लिए हैं। तो देखा गया है कि आत्मा का जो परमानेंट एड्रेस है वो है परम धाम। तो आज हमने यही देखा कि आत्मा का जो असली नाम है, आत्मा के परिचय में 5 बातें समझी। आत्मा का असली नाम आत्मा, उसका रूप है बिंदु रूप ज्योति स्वरूप, उसके कर्तव्य हैं श्रेष्ठ कर्म करना, अच्छे कर्म करना, और उसका निवास स्थान है टेम्परेरी भ्रकुटी के बीच में, परमानेंट परमधाम में। तो ये आत्मा के विषय में हमने जाना। अब हम देखते हैं कि आत्मा की अनुभूति कैसे की जाती है। तो अनुभूति के लिए हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे कि कैसे हम आत्म अनुभूति करें। उसके बाद आत्मा जब मेडिटेशन करती है, ध्यान में बैठती है, तो किसका ध्यान करे और कैसे करे। ओम शांति।